दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके। वेलकम टू आर विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल पर। आप अब हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस, जिसका नाम है भगवान के डाकिए, और यह है 8वीं कक्षा से कविता जिसका नाम है भगवान के डाकिए। देखेंगे सॉल्यूशंस। सवाल क्रमांक 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश में जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये एक देश से होकर दूसरे देश में जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं। भगवान का यही संदेश ये हम तक पहुंचाते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी व बादल दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते कि ये हमारा मित्र है, यहाँ जाओ, ये हमारा शत्रु है, यहाँ मत जाओ, हमें भी इनकी तरह आचरण करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान का यही संदेश पक्षी और बादल हम तक पहुँचाते हैं, इसलिए ये भगवान के डाकिए हैं। सवाल क्रमांक 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। सवाल क्रमांक 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। सॉल्यूशन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ ही पढ़ सकते हैं, यानी प्रकृति के सभी रूप पढ़ लेते हैं। सवाल क्रमांक 3, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। सॉल्यूशन है क का, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब पढ़ते हैं। सवाल क्रमांक 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? सॉल्यूशन है, इन चिट्ठियों में भगवान का लाया यह संदेश रहता है कि मनुष्य को स्वयं को देशों में न बांटकर सद्भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। सद्भावना मतलब अच्छे विचार, अच्छी भावना। भगवान की बनाई इस दुनिया में मनुष्य ने ही स्वयं यानी खुद को बांटा है, इसलिए ये चिट्ठियाँ वे नहीं पढ़ पाते। केवल प्रकृति यानी निसर्ग, नेचर ही इसे पढ़ पाती हैं, क्योंकि नदी, जल, हवा अपनी ठंडक, पेड़ पौधे, फूल अपनी सुगंध समान भाव से बांटते हैं। ये एकता यानी यूनिटी, मेल, सद्भावना का संदेश देते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपना जल को बांटती हैं, वह कभी भेदभाव नहीं करती। हवा समान भाव से बहती हुई अपनी ठंडक, शीतलता व सुगंध को बांटती जाती है, वे कभी भी भेदभाव नहीं करती। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। मनुष्य ही इसी भेदभाव में उलझा रहता है, इसलिए यह सब भगवान के इस संदेश को समस्त यानी सभी संसार यानी वर्ल्ड में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं।
सवाल क्रमांक 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते। कवि का कथन है कि पक्षी तथा बादल भगवान के डाकिए हैं, जो विश्व बंधुत्व, एकता व आपसी सहयोग की चिट्ठियां बांटते हैं। उनके द्वारा ईश्वर से लाई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भी पढ़ सकते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। भाव यह है कि बादल व पक्षियों द्वारा विश्व बंधुत्व का ईश्वरीय संदेश संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है। सवाल है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? सॉल्यूशन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वह सद्भावना और प्यार का प्रसार है। यह हृदय को छूने वाली बात है, क्योंकि इनका आदान प्रदान हमारे लिए एक सीख है। वो भी ऐसी सीख, अगर इसे मनुष्य अपने मन में धारण कर ले तो आज किसी भी देशों के बीच युद्ध की नौबत नहीं आएगी। नौबत मतलब वैसे समय आएगा ही नहीं। अगर हम इस तथ्य को समझ जाए तो हमारे हृदय से द्वेष भावना मतलब क्या, नफरत, द्वेष भावना की मलिनता धूल हो जाएगी। इसलिए शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन दोनों को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया है। ये उदाहरण हमारे द्वारा नकारे नहीं जा सकते। पक्षी और बादल सद्भावना का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं कि जो अद्भुत है। क्या हम मनुष्य इनसे सीख नहीं ले सकते? क्या इस सद्भावना को कायम करने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते? आखिर क्यों? हमें सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? क्या हम स्वयं कदम नहीं बढ़ा सकते? ये अपनी मधुर आवाज़ व पानी को समान रूप से हर देश की धरती को देते हैं क्या? हम अपने प्रेम को नहीं दे सकते। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो रामधारी सिंह दिनकर जी के ये उदाहरण भी सिद्ध हो जाएंगे और इनकी तरह हम भी सद्भावना कर सकते हैं। सवाल क्रमांक 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। सॉल्यूशन है, आज के युग में चारों तरफ इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। हम अपने संवाद बड़ी ही सुगमता मतलब एकदम ईजी व सुविधापूर्वक इंटरनेट के माध्यम से भेज व पा सकते हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है और उसी का आगाज भी है। पहले मनुष्य पत्र व्यवहार के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करता था, परंतु उसमें महीनों दिनों का वक्त लगता था। पर आज हम कुछ ही पलों में ही इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान पर ही नहीं अपितु किंतु दूसरे देश में भी भेज सकते हैं और इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता। परंतु इसकी तुलना अगर पक्षी और बादलों की चिट्ठियों से की जाए
तो इतनी पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा ही साबित होता है। परंतु परंतु इंटरनेट के माध्यम से हम विचारों का, कार्य का, सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, पर एक सीमा तक। लेकिन पक्षी और बादल की तो कोई सीमा नहीं होती है। दूसरे ये किसी कार्य, सूचना, विचार का आदान प्रदान करते, बल्कि ये ऐसी भावना का प्रचार करते हैं। मनुष्य के लिए ये लाभप्रद है। हर उस गली, मोहल्ले, देश, छोटा घर, बड़ा घर, महल तक जा सकते हैं और समान भाव से इस संदेश का प्रसार कर सकते हैं। इसमें इनका कोई स्वार्थ या हित नहीं, इसमें तो सिर्फ हमारा हित ही है, जिसका कोई बुरा नतीजा देखने को नहीं मिलता। बस सद्भावना और प्यार करने का संदेश ही मिलता है। सवाल क्रमांक 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। सॉल्यूशन है, डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम ही दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांव में डाकिये का पहले की तरह ही चिट्ठियों को आदान प्रदान मतलब लेना और देना, आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, ये हमेशा हमारी चिट्ठियाँ हम तक पहुँचाते आए हैं। आज भी गांव में डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव की अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी होती है, परंतु जब अपने किसी सगे संबंधी को पत्र व्यवहार करना है तो डाकिया उनका पत्र लिखने में मदद करते हैं। आज चाहे शहरों में चिट्ठी के द्वारा पत्र व्यवहार न के बराबर हो, पर ये डाकिये हमारे स्मृति पटल में सदैव निवास करेंगे।